नमस्कार दोस्तों, आज देखिए यहाँ पे गुड न्यूज़ आ चुकी है कि वोटिंग जो था उसका रिज़ल्ट भी आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरे पास मेल आ गया है वोटिंग रिज़ल्ट का जो है। चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 3:03 पे ठीक जैसे ही वोटिंग का रिज़ल्ट आया तो चलिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है समरी रिकॉर्ड ऑफ ई वोटिंग 5th COC एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड। आप अंत तक बने रहिएगा तो ई वोटिंग में क्या रिजल्ट आई है मैं उसे भी बताऊंगा। पेमेंट की बात हुई कि नहीं ये शाम को जब लाइव आऊँगा आज तो वहाँ पे बता दूंगा। आप लाइव भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे रिगार्डिंग राकेश वर्मा के द्वारा भेजा गया है ठीक। तो यहाँ पे देखिए यही नोटिस आया है, इसी नोटिस को डाउनलोड करना है। इसी नोटिस को जैसे ही डाउनलोड करेंगे हम तो वहाँ पे आ जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए अब यहाँ पे नोटिस मैं खोलने जा रहा हूँ ठीक। तो नोटिस पे मैं क्लिक करता हूँ और नोटिस हमारे सामने कुछ ऐसा खुलेगा PDF के रूप में। तो हम ड्राइव में अपने खोलेंगे। तो चलिए यहाँ पे ड्राइव मेरा खुल गया तो देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस आया है तो एक एक करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 11 सितंबर 2021 दिया गया है। यहाँ पे जो नोटिस लिखी गई आप इसे पढ़ सकते हैं। आपके ईमेल पे नोटिस आई होगी। अगर आप ईमेल या वोट किए होंगे तो आपको ये अंत में मैं बताता हूँ। तो चलिए ये तो डाउनलोड करने का नहीं आएगा। आप ये तो मेरे पास भी डाउनलोड नहीं है, बस वहाँ से डायरेक्ट ईमेल से आप खोल सकते हैं बस, क्योंकि ये डाउनलोड नहीं हो पाता। आप यहाँ पे देख सकते हैं यही वोटिंग का रिजल्ट है। 99 पॉइंट कुछ लोग वोट किए हैं, यही है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आप सुनिए। ई वोटिंग एजेंडा के परिणाम का विश्लेषण इस प्रकार संक्षेप में किया गया है। ई वोटिंग सारांश एजेंडा मत संख्या नहीं तोता संकल्प पर मतदान हाँ प्रतिशत आई प्रतिशत संख्या के प्रावधानों के संदर्भ में IBC 2016 की धारा 25(2)H संभावित समाधान आवेदकों द्वारा पूरी की जाने वाली पात्रता मानदंड पर चर्चा करने और संशोधित करने के लिए, ताकि वे कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अर्हता प्राप्त कर सके और पात्र लोगों से रुचि की अभिव्यक्ति की सलाह दे सके। IBBI कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया विनियम 2016 CIRP विनियम के विनियमन के प्रावधानों के अनुसार प्रमुख समाचार पत्रों में उक्त आमंत्रण निर्धारित प्रपत्र G में प्रकाशित करके IRP 1 वर्ग में 99,70.30 वित्तीय लेनदारों को आमंत्रित करने के लिए प्रतिनिधि D गणेश के माध्यम से COC के सदस्यों का नाम विजुअल वोट दिया। एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड अधिकृत प्रतिनिधि आयव सुश्री राकेश वर्मा गणतंत्र पर चर्चा और अनुमोदन के लिए B299.70 0.30100 कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया विनियम 2016 SERP विनियम के विनियम 36A के प्रावधानों के अनुसार प्रमुख समाचार पत्रों में रुचि की अभिव्यक्ति फॉर्म G का कॉर्पोरेट देनदार की 5वीं COC बैठक में लिए गए निर्णयों का सारांश रिकॉर्ड शनिवार 11 सितंबर 2021 को कार्यालय नंबर 216 दूसरी मंजिल टावर 1 सेक्टर -135 नोएडा उत्तर प्रदेश 2,01,304 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विनियमन 26/4 और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया के 26/5 के तहत विनियम 2016 अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड, इसके बाद कॉर्पोरेट देनदार ATIL कंपनी के रूप में संदर्भित के लेनदारों की समिति की 5वीं बैठक श्री देवेंद्र सिंह संकल्प पेशेवर RP द्वारा आयोजित की गई थी। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया विनियम 2016 संक्षेप में CIRP विनियम 2016 के अध्याय V के अनुसार
शनिवार नवंबर 9, 2021 को पूर्वाह्न 11:30 बजे एसोटेक बिजनेस क्रेस्टरा, ऑफिस नंबर 216, दूसरा F फ्लोर, टावर 1, सेक्टर -135, नोएडा, उत्तर प्रदेश 2,01,304 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त बैठक वेब एप्लीकेशन जूम के माध्यम से बुलाई गई थी, जिस पर आसानी से पहुंच और संपर्क रहित भागीदारी के लिए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग रूम स्थापित किया गया था। समिति का विचार था कि प्रस्तावों पर मतदान ई वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से होना चाहिए। तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि मतदान के लिए सूचीबद्ध प्रस्तावों को ई वोटिंग के माध्यम से लिया जाएगा। इसके अलावा आरपी ने उल्लेख किया कि ई वोटिंग उद्देश्य के लिए एक श्रेणी में वित्तीय लेनदारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सीओसी के सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए सक्षम करने के लिए एक SMS आधारित ई वोटिंग प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया था और उसी ने टेक्नोवस सॉल्यूशंस के माध्यम से व्यवस्थित किया गया है।